Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, welcome to Hawks Academy of Science. Dear students, जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास 9th केमिस्ट्री में बेसिक डिफिनेशंस स्टार्ट कर चुके हैं और अब तक हम मेटल, सब्सटेंस, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के डिफिनेशंस पढ़ चुके हैं। तो आज हम एटम, सिंबल और फार्मूला के डिफिनेशंस पर बात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम एटम के बारे में पढ़ते हैं कि एटम क्या चीज़ है और एटम की डिफिनेशन क्या है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, एटम की डिफिनेशन समझने के लिए आप फर्ज करें कि हमारे पास एक शीट है और ये शीट एल्यूमिनियम से बनाई गई है। स्टूडेंट्स, एल्यूमिनियम एक मेटल का नाम है और पीरियोडिक टेबल में आपको एल्यूमिनियम ग्रुप नंबर 3 में मिलेगा। एल्यूमिनियम का सिंबल है Al और अगर आप पीरियोडिक टेबल में इसको सर्च करना चाहते हैं तो आपको ग्रुप नंबर 3 में बोरान के नीचे डियर स्टूडेंट्स आपको एल्यूमिनियम मिलेगा। अब डियर स्टूडेंट्स, एल्यूमिनियम मेटल है और इससे मुख्तलिफ किस्म के शीट्स बनाए जाते हैं, दरवाजे भी बनाए जाते हैं। ये सॉफ्ट ड्रिंक्स यानी ड्यू, पेप्सी, 7 अप वगैरह के कैंस भी डियर स्टूडेंट्स एल्यूमिनियम से बनाए जाते हैं। अब आते हैं डियर स्टूडेंट्स अपनी एग्जांपल की तरफ। ये एक शीट है और स्टूडेंट्स ये एल्यूमिनियम से बना हुआ है। तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि इस शीट में एल्यूमिनियम के छोटे छोटे एटम्स भी होंगे जो कि नज़र नहीं आएंगे और स्टूडेंट्स ये एटम बहुत कसीर तादाद में होते हैं और बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं जो कि नज़र नहीं आते। और स्टूडेंट्स आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये माइक्रोस्कोप से भी नज़र नहीं आते। तो स्टूडेंट्स अब ये एटम इस एल्यूमिनियम की शीट में होंगे और डियर स्टूडेंट्स इन एटम का अपना एक एटॉमिक मास भी होता है। आप अगर पीरियोडिक टेबल में देखेंगे स्टूडेंट्स तो आपको एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास वहाँ पर मिलेगा 26.98 AMU। लेकिन डियर स्टूडेंट्स आमतौर पर हम इस फिगर को राउंड करते हैं और 26.98 की जगह हम अक्सर 27 AMU लिखते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स साइंसदानों के मुताबिक अगर हम 27 AMU की बजाय हम यहाँ पर 27 ग्राम लिखेंगे तो स्टूडेंट्स साइंटिस्ट कहते हैं कि जो भी एलिमेंट है उसकी मास को अगर हम ग्रामों में जाहिर करेंगे तो स्टूडेंट्स फिर इसको हम कहते हैं यानी इस मकदार को हम कहते हैं 1 मोल। और साइंटिस्ट कहते हैं 1 मोल हम जिस भी एलिमेंट का लेंगे, मतलब किसी भी एलिमेंट का अगर हम 1 मोल लेंगे यानी उसकी मकदार 1 मोल लेंगे तो स्टूडेंट साइंटिस्ट कहते हैं कि इसमें 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे। तो स्टूडेंट्स मिसाल के तौर पर ये जो एल्यूमिनियम का शीट है इसका मास है 27 ग्राम। तो स्टूडेंट्स अगर इसका मास 27 ग्राम है तो इसका मतलब ये है डियर स्टूडेंट्स कि इसमें 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे। अब स्टूडेंट्स एल्यूमिनियम किस तरह दिखाई देता है, एल्यूमिनियम की अपीयरेंस किस तरह होती है, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। स्टूडेंट्स आपको मेरे हाथ में जो बोतल नज़र आ रही है डियर स्टूडेंट्स ये एल्यूमिनियम की है और एल्यूमिनियम किस तरह होता है, इसकी अपीयरेंस किस तरह होती है, तो स्टूडेंट्स मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। डियर स्टूडेंट्स एल्यूमिनियम की अपीयरेंस इस तरह होती है, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। स्टूडेंट्स मैं इसको ढक्कन में डालता हूँ, ये ले जनाब। डियर स्टूडेंट्स आपको एल्यूमिनियम स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। एल्यूमिनियम की अपीयरेंस इस तरह होती है और इससे मुख्तलिफ किस्म के शीट्स, दरवाजे वगैरह, खिड़कियाँ वगैरह भी इससे बनाए जाते हैं। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स ये पेप्सी, ड्यू, 7 अप, सॉफ्ट ड्रिंक्स जितने भी हैं इसके कैंस भी एल्यूमिनियम से बनाए जाते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स मकसद जो मेरा है वो ये है कि ये एल्यूमिनियम की शीट है और ये 27 ग्राम है। तो 27 ग्राम में साइंसदानों के मुताबिक हम जिस भी एलिमेंट के मास को अगर ग्रामों में जाहिर करेंगे तो स्टूडेंट्स इस मकदार को 1 मोल कहते हैं और साइंसदान कहते हैं कि 1 मोल में उसी एलिमेंट के एटम्स कितने होंगे 6.023 इंटू 10⁻23 यानी स्टूडेंट्स इस शीट में एल्यूमिनियम के एटम्स कितने होंगे 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे। अब डियर स्टूडेंट्स इस पूरे शीट को हम एल्यूमिनियम का एलिमेंट कह सकते हैं। ये एलिमेंट है, ये पूरा शीट। और डियर स्टूडेंट्स इसके एक एटम को, एक जर्रे को स्टूडेंट्स एल्यूमिनियम का एटम कहा जाएगा, ये एल्यूमिनियम का एटम होगा। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स ये एग्जांपल तो मैंने आपको एल्यूमिनियम के लिए दी, ये एग्जांपल हम एक और एलिमेंट के लिए भी ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स ये मेरे हाथ में आपको जो बोतल नज़र आ रही है ये सल्फर की है। सल्फर येलो कलर का पाउडर होता है और डियर स्टूडेंट्स सल्फर आपको
पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 6 में मिलेगा। और इसकी अपीयरेंस किस तरह होती है, ये सल्फर किस तरह दिखाई देता है, तो स्टूडेंट्स अभी आप देखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, सल्फर की अपीयरेंस इस तरह होती है, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि सल्फर किस तरह दिखाई देता है। डियर स्टूडेंट्स, अब ये सल्फर है और इसका मास है डियर स्टूडेंट्स 32 AMU। यानी अगर आप पीरियड टेबल में इसको देखना चाहते हैं तो आपको पीरियड टेबल में इसका मास 32 AMU मिलेगा। अब डियर स्टूडेंट्स, सल्फर पीरियड टेबल में कौन से ग्रुप में है, तो स्टूडेंट्स सल्फर पीरियडिक टेबल में आपको ग्रुप 6 में मिल सकता है, यानी ऑक्सीजन के नीचे आपको सल्फर मिलेगा। अब डियर स्टूडेंट्स, मिसाल के तौर पर इसी बोतल से मैंने सल्फर ले लिया। अब स्टूडेंट्स, मैंने आपको बता दिया कि सल्फर का मास है 32 AMU, 32 AMU। लेकिन साइंटिस्ट कहते हैं कि जो भी एलिमेंट होता है उसका मास अगर हम ग्राम में लेंगे, यानी सल्फर का मास है 32 AMU, और अगर इसी सल्फर को डियर स्टूडेंट्स हम ग्रामों में लेंगे, यानी 32 ग्राम इसका लेंगे, तो स्टूडेंट्स फिर इस मकदार को हम 1 मोल कहेंगे। यानी जो भी एलिमेंट डियर स्टूडेंट्स पीरियड टेबल में आपको नजर आ रहा है उसके मास को अगर हम ग्रामों में लेंगे डिजिटल बैलेंस के जरिए, तो स्टूडेंट्स उस मकदार को फिर हम क्या कहेंगे, 1 मोल कहेंगे। और साइंटिस्ट कहते हैं डियर स्टूडेंट्स कि 1 मोल में उसी एलिमेंट के एटम्स कितने होंगे, 6.023 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23। मिसाल के तौर पर डियर स्टूडेंट्स, इस बोतल से मैंने 32 ग्राम सल्फर ले लिया एक बैलेंस के जरिए, 32 ग्राम। तो उसी 32 ग्राम सल्फर में डियर स्टूडेंट्स सल्फर के एटम्स होंगे 6.023 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स यही एग्जांपल हम हर एलिमेंट के लिए कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर डियर स्टूडेंट्स, ये मेरे पास है आयरन, ये बोतल आयरन की है और स्टूडेंट्स आयरन का एटॉमिक मास है 56 AMU। लेकिन स्टूडेंट्स अगर आयरन के 56 AMU को मैं ग्रामों में ले लूँ, यानी आयरन का मैं 56 ग्राम ले लूँ, 56 ग्राम ले लूँ, तो स्टूडेंट्स फिर उसी 56 ग्राम में आयरन के एटम्स कितने होंगे, 6.023 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23। और आयरन के इस 56 ग्राम को डियर स्टूडेंट्स पर हम 1 मोल कहेंगे। इस तरह डियर स्टूडेंट्स हम किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास, यानी आयरन का एटॉमिक मास है 56 AMU, 56 AMU, सल्फर का एटॉमिक मास है 32 AMU, और इस तरह डियर स्टूडेंट्स एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास है 27 AMU। अब हम इन एलिमेंट्स का मास अगर ग्रामों में लेंगे, यानी एल्यूमिनियम का 27 ग्राम लेंगे, सल्फर का 32 ग्राम लेंगे, और इसी तरह डियर स्टूडेंट्स आयरन का 56 ग्राम लेंगे, तो स्टूडेंट्स इस मकदार को हम कहेंगे 1 मोल। और साइंटिस्ट कहते हैं कि 1 मोल में एटम की तादाद कितनी होगी, 6.023 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आपको एटम की समझ आ जाएगी कि एटम किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट्स वंस अगेन वही एग्जांपल, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एल्यूमिनियम का एक शीट है और इस शीट का मास है 27 ग्राम, 27 ग्राम इसका मास है। डियर स्टूडेंट्स, इस शीट में एल्यूमिनियम के एटम्स भी होंगे छोटे छोटे जो कि नज़र नहीं आएंगे, और एटम को हम हैंडल भी नहीं कर सकते, यानी एटम को हम हाथ में नहीं ले सकते। स्टूडेंट्स, एटम को हम हाथ में नहीं ले सकते, हम एलिमेंट को तो हाथ में ले सकते हैं, लेकिन एटम को, एक एटम को स्टूडेंट्स हम हाथ में नहीं ले सकते। अब स्टूडेंट्स ये जो पूरा शीट है 27 ग्राम का, ये स्टूडेंट्स ये है एल्यूमिनियम का एलिमेंट, और इसके अंदर स्टूडेंट्स एल्यूमिनियम एटम के छोटे छोटे जर्रे होंगे, और वो कितने होंगे, इससे पहले मैंने आपको बता दिया डियर स्टूडेंट्स कि 27 ग्राम को हम 1 मोल कहते हैं, और इसी 1 मोल में 6.023 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 डियर स्टूडेंट्स एटम्स होंगे। तो स्टूडेंट्स अब एल्यूमिनियम के इस पूरे शीट को हम एल्यूमिनियम का एलिमेंट कह सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये एल्यूमिनियम का एलिमेंट है। और इसके एक जर्रे को डियर स्टूडेंट्स, इसके एक जर्रे को हम कहेंगे कि ये एल्यूमिनियम का एटम है। तो स्टूडेंट्स एटम क्या चीज़ होता है, एटम एलिमेंट का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, एटम एलिमेंट का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। अब डियर स्टूडेंट्स अगर आपको एलिमेंट की समझ नहीं आ रही कि एलिमेंट किसे कहते हैं, तो आप प्रीवियस लेक्चर देख ले, आपको पता चल जाएगा कि एलिमेंट किसे कहते हैं। तो आते हैं डियर स्टूडेंट्स और एटम की अब सही डिफिनेशन पढ़ते हैं कि एटम की सही डिफिनेशन क्या है। स्टूडेंट्स, एटम की डिफिनेशन है द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट which may or may not exist independently and which can participate in a chemical reaction। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम
इस डिफिनेशन को स्प्लिट करते हैं और यहाँ तक पढ़ते हैं। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, यानी एलिमेंट का छोटे से छोटा पार्टिकल, यहाँ तक डियर स्टूडेंट्स, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। तो स्टूडेंट्स एटम एलिमेंट का, ये पूरा एलिमेंट है, एटम इस एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा। या मिसाल के तौर पर डियर स्टूडेंट्स, ये जो शीट आपको नज़र आ रहा है ये इस एल्यूमिनियम का नहीं है, और डियर स्टूडेंट्स ये जो शीट आपको नज़र आ रहा है मिसाल के तौर पर डियर स्टूडेंट्स ये आयरन का है। तो स्टूडेंट्स अब ये पूरा शीट एलिमेंट कहलाएगा, और इस शीट के एक एटम को डियर स्टूडेंट्स आयरन का एटम कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स अब इस पूरे शीट के एक यूनिट को डियर स्टूडेंट्स कहते हैं एटम। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स अगर हमारे पास एलिमेंट मेटल नहीं है, यानी धातु नहीं है, वो नॉन मेटल है, मिसाल के तौर पर डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास है सल्फर। तो स्टूडेंट्स ये सल्फर येलो पाउडर की सूरत में होता है, और इससे जब हम 32 ग्राम लेंगे डियर स्टूडेंट्स, 32 ग्राम सल्फर अगर हम इससे लेंगे, तो 32 ग्राम सल्फर जब हम इससे लेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो उसमें 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे। तो किसके एटम होंगे डियर स्टूडेंट्स? वो सल्फर के एटम्स होंगे। और सल्फर का ये पूरा बोतल डियर स्टूडेंट्स सल्फर का एलिमेंट कहलाता है, या वही 32 ग्राम जो हमने लिया है डियर स्टूडेंट्स वो सल्फर का एलिमेंट कहलाता है। और स्टूडेंट्स एलिमेंट की सही डिफिनेशन अगर आपने समझनी है तो आप प्रीवियस लेक्चर देख लें, आपको एलिमेंट की सही डिफिनेशन समझ में आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स आते हैं दोबारा डिफिनेशन की तरफ। यहाँ तक हमने इस डिफिनेशन को पढ़ भी लिया और इसको समझ भी लिया। अब आगे पढ़ते हैं। Which may or may not exist independently। अब स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या है कि जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है और इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब ये है कि कुछ एटम्स ऐसे होते हैं डियर स्टूडेंट्स कि वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, यानी कुछ एटम ऐसे होते हैं कि जो अकेले एग्जिस्ट नहीं करते, अकेले नहीं पाए जाते। मिसाल के तौर पर डियर स्टूडेंट्स हाइड्रोजन है। तो स्टूडेंट्स हाइड्रोजन आपको इस तरह अकेला ऐलान नहीं मिल सकता। हाइड्रोजन गैस जब आपको मिलेगा डियर स्टूडेंट्स तो आपको इस फॉर्म में मिलेगा, H2 फॉर्म में, और हाइड्रोजन एटम आपको नहीं मिल सकता। इसकी वजह क्या है डियर स्टूडेंट्स? इसकी वजह यह है कि हाइड्रोजन इंतहाई रिएक्टिव है। जब हाइड्रोजन पैदा हो जाता है डियर स्टूडेंट्स तो ये दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ रिएक्शन करता है और डियर स्टूडेंट्स H2 बनाता है, यानी हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बन जाता है। तो स्टूडेंट्स इस सिंगल को हम एटम कहेंगे, और जब दो आपस में कंबाइन हो जाते हैं डियर स्टूडेंट्स तो फिर इसको हम मॉलिक्यूल कहेंगे। इसके बरअक्स डियर स्टूडेंट्स कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जो कि सिंगल एलान एग्जिस्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर डियर स्टूडेंट्स हमारे पास पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 8 है। ग्रुप 8 में हमारे पास पहला एलिमेंट है हीलियम, नियान, आर्गान, इस तरह क्रिप्टॉन। तो डियर स्टूडेंट्स ग्रुप 8 के जो एलिमेंट्स हैं इनके जो एटम पेयर होते हैं स्टूडेंट्स, इन एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं तो वो एलान एग्जिस्ट कर सकते हैं, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। इन्हें हीलियम अकेले इसी तरह डियर स्टूडेंट्स एग्जिस्ट करता है, इसको दूसरे हीलियम की ज़रूरत नहीं है कि He2 बनाए, और ये बनता भी नहीं है डियर स्टूडेंट्स, ये रिएक्शन नहीं होता। तो इस तरह नहीं होता डियर स्टूडेंट्स। और हाइड्रोजन डियर स्टूडेंट्स इस तरह अकेला एग्जिस्ट नहीं करता इंडिपेंडेंटली, इसको दूसरे हाइड्रोजन की जरूरत होती है ताकि H2 बनाए, यानी मॉलिक्यूल बनाए। तो डियर स्टूडेंट्स ये इस पॉइंट का मतलब है। अब आगे पढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स इस डिफिनेशन को। एंड विच कैन पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन। डियर स्टूडेंट्स इसका मतलब ये है कि एटम हम उस स्पीशी को कहेंगे, उस चीज़ को हम एटम कहेंगे डियर स्टूडेंट्स जो कि किसी रिएक्शन में हिस्सा ले सकता हो, जो कि किसी रिएक्शन में हिस्सा ले सकता हो। मिसाल के तौर पर डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास सोडियम है, सोडियम, और सोडियम को डियर स्टूडेंट्स अगर हम, सोडियम एक मेटल होता है डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास लेबोरेटरी में मौजूद होता है। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हम किसी भी एलिमेंट का एक एटम हैंडल नहीं कर सकते, किसी भी एलिमेंट के एक एटम को हाथ में नहीं ले सकते, क्योंकि एटम छोटे से, यानी एलिमेंट का छोटे से छोटा जर्रा होता है जो कि नज़र भी नहीं आता, और स्टूडेंट्स इसको हम हाथ से हैंडल नहीं कर सकते, हाथ में नहीं ले सकते। हम डियर स्टूडेंट्स एलिमेंट को हाथ में तो ले सकते हैं, यानी इस एलिमेंट को हम हाथ में ले सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, लेकिन सोडियम के एक एटम को डियर स्टूडेंट्स हम हाथ में नहीं ले सकते। यानी मिसाल के तौर पर डियर स्टूडेंट्स ये सल्फर है, तो स्टूडेंट्स इससे अगर हम सल्फर के पाउडर निकालेंगे डियर स्टूडेंट्स और इसको हाथ में ले लेंगे या किसी डिश में ले लेंगे डियर स्टूडेंट्स, यानी वॉच ग्लास में ले लेंगे, जो कि जिसमें हम अक्सर केमिकल वगैरह लेते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो
वो सल्फर का एलिमेंट कहलाएगा, वो सल्फर का एटम नहीं कहलाएगा। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, ये मेरे हाथ में एल्यूमिनियम है डियर स्टूडेंट्स। इससे अगर हम एल्यूमिनियम के पीसेस लेंगे डियर स्टूडेंट्स और किसी वॉच ग्लास में, वॉच ग्लास डियर स्टूडेंट्स एक डिश की तरह होती है, आपको स्क्रीन पर वॉच ग्लास की तस्वीर नजर आ रही होगी। डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स लेते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, इसी वॉच ग्लास में मिसाल के तौर पर मैंने एल्यूमिनियम का एक पीस ले लिया। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है एल्यूमिनियम का एक पीस। तो स्टूडेंट्स, अब एल्यूमिनियम का ये एक पीस है, ये एल्यूमिनियम का एलिमेंट कहलाएगा, एल्यूमिनियम का एटम नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसमें एल्यूमिनियम के एटम के बहुत ज़्यादा ज़र्रे होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे डियर स्टूडेंट्स, जिसको हम गिन भी नहीं सकते। तो स्टूडेंट्स, एक एटम को हम हाथ में नहीं ले सकते हैं, हम एलिमेंट को हैंडल कर सकते हैं, एलिमेंट को हाथ में ले सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं कि एटम की एक खासियत ये होती है कि विच कैन पार्टिसिपेट इन ए केमिकल रिएक्शन, यानी एटम केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सकता है। मिसाल के तौर पर ये सोडियम है डियर स्टूडेंट्स, और ये वाटर के साथ रिएक्शन करता है। तो स्टूडेंट्स, जब सोडियम वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट होता है और साथ में डियर स्टूडेंट्स हाइड्रोजन गैस बनता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये भी पता होना चाहिए कि एटम की एक खासियत ये होती है कि ये किसी रिएक्शन में हिस्सा ले सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब मैं इसको बैलेंस करना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन 2 है और एक 3 हो गए। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स हमारे पास हाइड्रोजन 2 है, तो इसको डियर स्टूडेंट्स कहते हैं बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन। मैं यहाँ पर 2 लगाता हूँ और साथ में यहाँ पर भी डियर स्टूडेंट्स 2 लगाऊंगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 4 हो गए, 2 2 4। और यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स ये 2 इस हाइड्रोजन के लिए भी काउंट होता है, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 और यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2, तो 4 हाइड्रोजन यहाँ पर भी पूरे हो गए। इस तरह डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर ऑक्सीजन 2 और यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स ये 2 इस ऑक्सीजन के लिए भी यूज़ होता है, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर सोडियम 2 है और यहाँ पर 1 है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी हम 2 लगा देते हैं। इसको डियर स्टूडेंट्स कहते हैं बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल रिएक्शन, और ये आमतौर पर 7th या 8th क्लास में पढ़ाए जाते हैं। अब आते हैं डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ते हैं कि सिंबल किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, सिंबल की डिफिनेशन है, द शॉर्टेस्ट नेम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंबल। यानी डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास एक एलिमेंट है हाइड्रोजन, उसका शॉर्टेस्ट नेम डियर स्टूडेंट्स, उसके शॉर्टेस्ट नेम को हम कहते हैं सिंबल। सिंबल को उर्दू में कहते हैं अलामत। तो स्टूडेंट्स, अब हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का शॉर्टेस्ट नेम क्या है? H। तो स्टूडेंट्स, ये H हाइड्रोजन का क्या है? सिंबल है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, लिथियम का सिंबल है Li। अब डियर स्टूडेंट्स, आपके ज़हन में सवाल पैदा हो सकता है कि ये सिंबल एलिमेंट्स को किस बुनियाद पर दिए जाते हैं, यानी कि उसूलों के मुताबिक एलिमेंट्स को सिंबल दिए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए चंद उसूल इख्तियार किए जाते हैं, और वो ये है प्रिंसिपल्स फॉर असाइनिंग सिंबल, यानी एलिमेंट्स को सिंबल देने के लिए जो उसूल इख्तियार किए जाते हैं वो कौन से हैं डियर स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास एक प्रिंसिपल है, उसूल है, फर्स्ट लेटर ऑफ द एलिमेंट इन कैपिटल इज टेकन एज सिंबल। यानी एलिमेंट का जो फर्स्ट लेटर होता है डियर स्टूडेंट्स, अब हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का फर्स्ट लेटर क्या है? H है। तो स्टूडेंट्स, इसको हम कैपिटल में लिख लेते हैं, तो ये इसका सिंबल हो जाता है। और यही सिंबल डियर स्टूडेंट्स आपको पीरियोडिक टेबल में मिलेंगे। अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो आपको मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट्स के सिंबल वहाँ पर आपको मिलेंगे। अब डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट उसूल क्या है, नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है? If the first letter is assigned to another element, then first letter in capital along with the second letter in small are taken as symbol of the element. For example, nickel. अब डियर स्टूडेंट्स, इसका क्या मतलब है? स्टूडेंट्स, इस पॉइंट का मतलब ये है कि अगर मिसाल के तौर पर फर्स्ट लेटर पहले से इस्तेमाल हो चुका हो, यानी मैं आपको मिसाल देता हूँ निकल का। डियर स्टूडेंट्स, अब निकल है, तो स्टूडेंट्स अब निकल को हम अगर इन का सिंबल दे देंगे तो ये गलत होगा। अब स्टूडेंट्स, आप कहेंगे कि यहाँ पर तो हमने पढ़ लिया कि जो एलिमेंट होता है उसका फर्स्ट लेटर दिया जाता है, तो फिर ये गलत क्यों है? तो स्टूडेंट्स, ये गलत इसलिए है कि पीरियोडिक टेबल में एक और एलिमेंट भी आपको नज़र आएगा डियर स्टूडेंट्स, एक और एलिमेंट का सिंबल भी नज़र आएगा, जो है नाइट्रोजन। तो स्टूडेंट्स, साइंटिस्ट ने नाइट्रोजन को भी इनका सिंबल दिया है, तो इसलिए डियर स्टूडेंट्स, अब एन का सिंबल एक को दिया जा सकता है, यानी नाइट्रोजन को उन्होंने एन का सिंबल दिया है, तो वही एन डियर स्टूडेंट्स निकल को नहीं दिया जा सकता। तो इसलिए डियर स्टूडेंट्स, अगर वही फर्स्ट लेटर एक मरतबा इस्तेमाल हो गया हो डियर स्टूडेंट्स, तो फिर उसूल ये है कि हम फर्स्ट लेटर भी लिखेंगे और साथ में दूसरा लेटर भी लिखेंगे, लेकिन शर्त यह है डियर स्टूडेंट्स कि फर्स्ट लेटर को हम कैपिटल में लिखेंगे और दूसरे लेटर को हम स्मॉल में लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब निकल का सिंबल है NI, यानी N कैपिटल में होगा
और आई स्मॉल में होगा। अब डियर स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन और निकल में फ़र्क साफ जाहिर है कि नाइट्रोजन का सिंबल है N और निकल का सिंबल है Ni। तो स्टूडेंट्स, डिफरेंस रखने के लिए, फ़र्क रखने के लिए हम क्या करेंगे कि एलिमेंट का फर्स्ट लेटर और साथ में दूसरा लेटर भी लिखेंगे, तो ये इसका सिंबल हो जाएगा। अब आते हैं डियर स्टूडेंट्स, और किसी एलिमेंट को सिंबल देने के लिए तीसरा उसूल पढ़ते हैं कि तीसरा उसूल हमारे पास क्या है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास तीसरा उसूल है, द नेम ऑफ सम एलिमेंट्स आर बेस्ड ऑन देयर ग्रीक और लैटिन नेम्स। स्टूडेंट्स, इस पॉइंट का मतलब ये है कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं कि उनको नाम उनके ग्रीक यानी यूनानी और लैटिन या लातीनी जुबान की बुनियाद पर दिए जाते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। मिसाल के तौर पर हमारे पास है सोडियम, सोडियम। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स हमारे पास है सिल्वर। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स हमारे पास है पोटेशियम, पोटेशियम। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स और भी एलिमेंट्स हैं, लेकिन ये 3 एग्जांपल्स काफ़ी है। स्टूडेंट्स, अगर आप देखेंगे पीरियोडिक टेबल में, तो सोडियम को साइंटिस्ट ने सिंबल दिया है Na। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स सिल्वर को सिंबल दिया गया है Ag, और इस तरह डियर स्टूडेंट्स पोटेशियम को सिंबल दिया गया है K। तो अब आपके जहन में सवाल पैदा हो सकता है कि इसका फर्स्ट लेटर तो S है, सेकंड लेटर O है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर S या SO देना चाहिए था। इसी तरह स्टूडेंट्स सिल्वर का फर्स्ट लेटर तो S है और सेकंड लेटर I है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर S या SI देना चाहिए था। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स पोटेशियम को सिंबल दिया गया है K, लेकिन अकल का तकाजा तो ये है डियर स्टूडेंट्स कि पोटेशियम का फर्स्ट लेटर है P और सेकंड लेटर है O, तो पोटेशियम को तो P का सिंबल देना चाहिए था या PO का सिंबल देना चाहिए था, लेकिन इसको K का सिंबल दिया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे मंतक क्या है? तो स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि इन एलिमेंट्स के यूनानी ज़ुबान में या लातीनी ज़ुबान में मुख्तलिफ नाम होते हैं। मिसाल के तौर पर डियर स्टूडेंट्स सोडियम का नाम है नेट्रियम, नेट्रियम, नेट्रियम। इस तरह डियर स्टूडेंट्स सिल्वर का ग्रीक या लैटिन में नाम है आर्जेंटम, आर्जेंटम। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स पोटेशियम का ग्रीक या लैटिन में नाम है कैलियम। यानी आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, इंटरनेट सर्च कर सकते हैं कि ये ग्रीक वर्ड है या लैटिन वर्ड है। यानी पीरियोडिक टेबल में आपको कुछ सिंबल ग्रीक नेम की बुनियाद पर मिलेंगे और पीरियोडिक टेबल में आपको कुछ सिंबल लातीनी जुबान की बुनियाद पर मिलेंगे। तो आप डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि सोडियम को Na का सिंबल इसलिए दिया गया है क्योंकि इसका ग्रीक या लैटिन में नाम है नेट्रियम, और इसी तरह सिल्वर का दूसरा नाम है डियर स्टूडेंट्स आर्जेंटम, और पोटेशियम का दूसरा नाम क्या है कैलियम, तो इसको K का सिंबल दिया गया है और इसको Ag का सिंबल दिया गया है। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स कि आपको सिंबल और रूल्स पर असाइनिंग सिंबल की समझ आ चुकी होगी। अब आते हैं डियर स्टूडेंट्स और पढ़ते हैं कि फार्मूला किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, फार्मूला की डिफिनीशन है, द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एलिमेंट्स present in a compound and the combining ratio of the elements present in a compound is called formula। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम कंपाउंड के बारे में पढ़ चुके हैं कि कंपाउंड किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप प्रीवियस लेक्चर को देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कंपाउंड किसे कहते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, फार्मूला किसे कहते हैं? तो स्टूडेंट्स, जिस तरह एलिमेंट को हम सिंबल से जाहिर करते हैं, यानी एलिमेंट को हम सिंबल से जाहिर करते हैं, तो स्टूडेंट्स कंपाउंड को हम फार्मूला से जाहिर करते हैं। अब कंपाउंड किसे कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? जब मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट्स में आपस में मिलते हैं और एक तीसरी चीज़ बनाते हैं। मिसाल के तौर पर दो एलिमेंट्स हैं सोडियम और क्लोरीन। डियर स्टूडेंट्स, सोडियम और क्लोरीन जब आपस में मिलते हैं तो सोडियम क्लोराइड बनता है, जिसको हम टेबल साल्ट यानी खाने का नमक कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, सोडियम अलग एलिमेंट है और क्लोरीन अलग एलिमेंट है, लेकिन जब आपस में ये मिलते हैं और रिएक्शन करता है डियर स्टूडेंट्स, तो इससे सोडियम क्लोराइड बनता है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूने का पत्थर अगर हम ले लेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो उसमें कैल्शियम भी है, कार्बन भी है और 3 ऑक्सीजन भी है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है लाइमस्टोन यानी चूने का पत्थर, और ये इसका फार्मूला है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इस चीज़ को हम कंपाउंड कहते हैं और कंपाउंड के रिप्रेजेंटेशन के लिए डियर स्टूडेंट्स हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इस डिफिनेशन को आप देख, द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एलिमेंट्स, यानी एलिमेंट्स का अलामती इजहार, यानी एलिमेंट्स को अलामात के जरिए जाहिर करना। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें, इस कंपाउंड में मैंने
एलिमेंट्स को उनके अलामात यानी उनके सिंबल से जाहिर किया है। सोडियम को मैंने Na से जाहिर किया है, क्लोरीन को मैंने Cl से जाहिर किया है। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स मैंने कैल्शियम को Ca से, कार्बन को C से और ऑक्सीजन को O से जाहिर किया है। द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एलिमेंट्स यानी उन एलिमेंट्स का अलामती इजहार प्रेजेंट इन ए कंपाउंड जो कि कंपाउंड में होते हैं। अब इस कंपाउंड में डियर स्टूडेंट्स कौन से एलिमेंट्स हैं? एक सोडियम है, क्लोरीन है। इसमें कौन से एलिमेंट्स हैं? कैल्शियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। तो स्टूडेंट्स किसी कंपाउंड में जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन को डियर स्टूडेंट्स कहते हैं फार्मूला। और साथ में डियर स्टूडेंट्स एंड द कंबाइनिंग रेशियो ऑफ द एलिमेंट्स। अब साथ में ये भी डियर स्टूडेंट्स कि ये एलिमेंट्स आपस में किस रेशियो में मिल रहे हैं। मिसाल के तौर पर डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कैल्शियम 1 है और यहाँ पे कार्बन 1 है और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं? 3 है। और सोडियम क्लोराइड में आप देख सकते हैं सोडियम 1 है, क्लोरीन भी 1 है डियर स्टूडेंट्स। तो साथ में इस फार्मूला के इस डिफिनेशन में ये बात भी बताई गई है कि एंड द कंबाइनिंग रेशियो ऑफ द एलिमेंट्स, यानी फार्मूले से हमें ये भी पता चलेगा डियर स्टूडेंट्स कि ये एलिमेंट आपस में किस रेशियो में कंबाइन हो गए हैं। मिसाल के तौर पर डियर स्टूडेंट्स हमारे पास वाटर का फार्मूला है। तो स्टूडेंट्स आप वाटर के फार्मूले में देख सकते हैं कि इसमें हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है। तो एक तो हमें ये पता चलता है डियर स्टूडेंट्स कि वाटर के फार्मूले में 2 एलिमेंट्स है, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। और इनके रेशो का भी पता चलता है डियर स्टूडेंट्स कि हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है। तो आते हैं डिफिनेशन की तरफ। एंड द कंबाइनिंग रेशो ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए कंपाउंड, यानी इस कंपाउंड में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है उसके रेशो का भी पता चलता है हमें किस चीज़ से डियर स्टूडेंट्स? फार्मूले से, स्कॉट फार्मूला। तो अब दोबारा डिफिनेशन को देखें। द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए कंपाउंड, यानी इस कंपाउंड में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनके अलामती इजहार को। एंड द कंबाइनिंग रेशो ऑफ द एलिमेंट्स, और इन एलिमेंट्स का आपस में रेशो क्या है? प्रेजेंट इन ए कंपाउंड इज कॉल्ड फार्मूला। जो कि एक कंपाउंड में मौजूद होते हैं डियर स्टूडेंट्स, इसको फार्मूला कहते हैं। फॉर एग्जांपल कैल्शियम क्लोराइड का फार्मूला है CaCl2। डियर स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आपको आज की टॉपिक्स की समझ आ चुकी होगी। इंशाल्लाह डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ मुलाकात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह व अहसन जज़ा।